टाइम में कोई भी टीम का खिलाड़ी अंदर आ नहीं सकता था। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, कमेटी की तरफ से भी कॉल आया है कि जो भी सिचुएशन रहे वो एम्पायर ही उसको डिसाइड करेंगे, लेकिन जो टीम के खिलाड़ी आपको ग्राउंड के अंदर नहीं आना है। सभी टीमों से ये मैं कहूँगा, जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली है, सभी टीमों से मैं ये कहूँगा कि आपको ग्राउंड के अंदर नहीं आना है। और जो रिव्यू है वो सिर्फ बीमर गेंद के लिए है, और वो भी आपको रिव्यू 10 सेकंड के अंदर लेना है। ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दें, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 10 सेकंड के अंदर आपको रिव्यू लेना है। हेलो। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है। देखना वहां पर मिसफील्ड होती हुई गेंद कवर की दिशा में जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बीच वहां पर देखना, एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां पर स्वीकार ने, लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई थी। इस बार अच्छी वापसी वहां गेंदबाज की, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बढ़िया स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, केडी पाहरे वर्सेस ओम साई लाभ के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई ओम साई लाभ, उसी बीच वहां पर देखना है शॉर्ट गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही वहां गेंदबाज भावेश की। अपने आप को रोक दिया था वहां बल्लेबाज स्वीकार ने। हल्का सा जैसे गेंद पिचअप हुई, बाउंस ली, हल्का सा मूवमेंट भी मिला गेंद को, वही कारण था कि बल्लेबाज डबल माइंड हो गए थे। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है स्वीकार द्वारा। एक बार फिर से वहां पर देखना है, पंच किया इस गेंद को और ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहां देखने को मिलती हुई बल्लेबाज द्वारा, पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए वहां पर स्वीकार। पंच स्ट्रोक लगा रहे, 4 रन है इस गेंद के ऊपर। इस चौकी की मदद से स्कोर 14 पर।
भावेश अब तक 5 गेंदें की है जिसमें रन खर्च किए है 14, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है केडी पहारे को, जहाँ हम देख सकते हैं कि स्वीकार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बाउंड्री एक सिक्सर लगाकर 14 पर खेल रहे हैं। एक बार फिर से, और देखना ये भी जाएंगी बाहर 6 रन के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 20 रन फ्लाइंग स्टार्ट यहां मिला है केडी पहारे को, जहां हम देख सकते हैं कि स्वीकार ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए, एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। दूसरे मुकाबले में हम देख रहे हैं कि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी की और पहले ओवर में यहां पर रनों की लुटमार मची है। भावेश यहां पर महंगे साबित हुए। अब देखना है कि ओम साई लाभ दूसरे गेंदबाज कौन सा बुलाते हैं, क्योंकि पहले ओवर में काफ़ी रन खर्च किए है। तुरंत ही दूसरा ओवर शुरू करना है आपको, समय के मामले में भी सहयोग करना है। ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं सभी टीमों से कि जो डगआउट में खिलाड़ी है वो जो खेल रहे वही बैठेंगे, उसके अलावा और किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी आपके दर्शक को नहीं बैठाना है। ये चीज़ हम आपको बार बार कह रहे हैं। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो रहेगा राइजिंग स्टार मापुली वर्सेस वाकविली के बीच में रहेगा। वाकीवाली और राइजिंग स्टार मापुली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों ही कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, जबकि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, पहला मुकाबला अपने नाम किया है, वहाँ पर स्टार 11 मापुली ने शिकस्त मिली है हर्ष 11 धोंडाबड़ी को। अब देखना है दूसरा मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करती है। ओम साई लाभ और केडी पहारे के बीच में ये मुकाबला, जहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर धुआंधार बल्लेबाजी की स्वीकार ने और 20 रन बटोरे भावेश के ओवर में। दूसरे ओवर के लिए अब बुलाया गया है ओम साई लाभ की तरफ से आकाश को, जबकि सामना करेंगे इस मैच में पहली बार रुपेश। रुपेश टीम के कैप्टन। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। हर दिन इस टूर्नामेंट में आज का ये जो दिन है चौथा दिन है, और हर दिन 9 मुकाबले खिलाए जा रहे हैं, और सभी मुकाबले हम देख रहे हैं कि जो मुकाबले फोटो फिनिश पर खत्म हो रहे हैं। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद आकाश की, बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद गेंद स्टंप के बीच में से निकली है। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। गेंद तो हालांकि बहुत बढ़िया रही थी, वहां पर आकाश की पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट कर दिया था। बिल्कुल वहां पर विकेटों के बीच में से गेंद निकली है, कमाल की गेंद वहां पर, लेकिन किस्मत वाले रहे बल्लेबाज रुपेश कि विकेट नहीं गिरा है वहां पर। उसी बीच एक बार फिर से देखना है, अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी इस बार बल्लेबाज रुपेश ने, क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे वहां पर। बैक टू बैक 2 गेंदें अब डॉट होती हुई। दूसरे ओवर में आकाश को बुलाया गया और अब तक अच्छी गेंदबाजी, अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो, जबकि पहले ओवर में काफी रन आए थे, 20 रन आए। केडी लाभ, केडी पहारे इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई। देखना अब बल्ले को चेंज किया जा रहा है, बल्ले को तो चेंज किया, अब अपने स्ट्रोक को भी चेंज करना होगा वहां पर बल्लेबाज रुपेश को। लोअर फुल टॉस गेंद, देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, और ये देखिए गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
लंगवन के खिलाड़ी से चुक होती हुई और 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, स्कोर 24 पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की अब बल्लेबाजी करते हुए यहां पर रुपेश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। वहां पर आता हुआ रुपेश के बल्ले से फुल टॉस गेंद मिली और उसको पनिश्ड किया। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस गेंद के ऊपर स्ट्रोक लगाया वहां पर रुपेश ने। बल्ला चेंज करने के बाद यहां पर अब स्ट्रोक भी चेंज हो चुकी है। एक बार फिर से देखना है फुल टॉस गेंद, वहां पर लगातार फुल टॉस गेंद किए जा रहे गेंदबाज और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदें वहां पर बहुत बढ़िया रही थी आकाश की, लेकिन बाद की जो 3 गेंदें रही थी उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि फुल टॉस गेंदें किए जा रहे हैं और फुल टॉस गेंदों का बखूबी फायदा उठा रहे हैं यहां पर बल्लेबाज रुपेश। स्कोर हम देखें तो इस वक्त तेजी से आगे दौड़ता हुआ 34 रन, जबकि ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इस बार देखना है क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश, बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज रुपेश। पहला विकेट गिरता हुआ केडी पहारे का। तो इस वक्त ड्रिंक्स टाइम हुआ है। मोजोरियो जो हमें स्पॉन्सर किया है मोहम्मद अली साहब ने और समरोज़ पठान जी ने, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए और खिलाड़ियों को तरोताज़ा रखने के लिए उन्होंने एक ड्रिंक्स हमें यहाँ पर स्पॉन्सर किए। मोजोरियो बहुत बढ़िया टेस्ट है उसका भी, जहाँ पर हम अलग अलग फ्लेवर्स में देख पी सकते हैं उसे। पाइनएप्पल है, शिकंजीबी है और पाइनएप्पल है। ताबिश हमसे जुड़ चुके, वेलकम ताबिश। हमारे जितने भी स्पॉन्सर एक बार फिर से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की जो ट्रॉफ़ी हमें स्पॉन्सर की है फराज थानवाल जी ने, नविल भावे जी ने और गुलाम हलवे जी ने। चौथे और 5वें नंबर की जो ट्रॉफ़ी है हमें वो जिशान हलवे जी ने स्पॉन्सर की। मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन की जो हमें स्पॉन्सर की है वो अदनान भावे जी ने स्पॉन्सर किए। फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किए धनेश्वर पवार जी ने और राजा पाटिल जी ने। सेकंड प्राइज़ हमें उबैद हलवे जी ने स्पॉन्सर की है जो मापुली गांव के उप सरपंच है। थर्ड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है रुमान धुरू जी ने और चौथा प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है रिजवान खान साहब ने। 5वां प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है प्रफुल्ल कुमार जी ने। हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो वाईफाई की सुविधा हमें उपलब्ध की है नौफिल हलवे जी ने स्पॉन्सर की, बहुत बहुत शुक्रिया नौफिल हलवे जी आपका। जो मैन ऑफ द मैच में यहाँ पर ट्रॉफ़ी और जो गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं वो ट्रॉफ़ी हमें स्पॉन्सर किए शाकिब शेख साहब ने और समरोज़ खान साहब ने। और जो गिफ्ट हैम्पर है वो बाबा शेख ने स्पॉन्सर किए। अशरफ बाला ने हमें वॉशिंग पाउडर स्पॉन्सर किए। साथ ही साथ हम सलमान शेख साहब का, एहतिशाम भाई, नौसाद सर, अरिज बहुद्दीन, नौफिल हलवे जी और शाकिब शेख साहब, फरहान खोदकर जी, मुजाहिद भाबे जी, मूसा सूसे जी, शफीक भाई, आतिफ हलवे जी, रिजवान खान साहब, अरमन शेख साहब, शाकिब फ्रूट वाले, राज इंटरप्राइजेज, जम पटेल और मनोज भाई और सुजल स्टील, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आपने हमें सहयोग किया। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ 34 रन बने। दोनों ही गेंदबाज यहाँ पर महंगे साबित हुए। पहले ओवर में जहाँ पर भावेश ने रन खर्च किए थे 20, उसके बाद आकाश ने 14 रन खर्च किए, लेकिन आकाश ने एक विकेट भी हासिल किया है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे रुपेश जो 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर स्वीकार मौजूद है और अभी अभी उनका साथ देने के लिए गौतम, जबकि तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए चेतन। उसी बीच वहां पर देखना है स्वीकार ने इस गेंद को वाइट श्लंगन की दिशा में खेला और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस में 4 रनों के लिए।
भी मौजूद है और यहां पर पारी समाप्त होती हुई स्वीकार की। कमाल का कैच वहां पर पकड़ा है वाइट मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ केडी पहारे का। बल्लेबाजी कर कर वापस लौटे आउट होने से पहले 8 गेंदों का सामना किया इसमें, जिसमें 24 रन उन्होंने बनाए। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है राइजिंग स्टार मापुली वर्सेस वाघविली के बीच में रहेगा। वाघविली वर्सेस राइजिंग स्टार मापुली के बीच में आज के दिन का तीसरा मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है, SD टॉस बॉक्स। देखना है वहां पर आते ही साथ बड़े स्ट्रोक की तरफ गए बल्लेबाज और यह एक बार फिर से चूक होती हुई 1 बाउंस में गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर गौतम के बल्ले से आया, पहली गेंद का सामना किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 42-42। 2 विकेटें गंवाने के बाद केडी पहारे। चेतन इस बार देखना है वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की। गौतम की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई, एक हमारी एक तुम्हारी। यहां पर तीसरा विकेट गिरता हुआ केडी पहारे का। चार ओवर की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। तो यहां पर गौतम की पारी भी समाप्त हुई, तीसरा विकेट गिरा है केडी पहारे का। चेतन ने इस ओवर में अब तक 2 विकेटें हासिल की है, जबकि सामना करेंगे इस बार बल्लेबाज भावेश। मयंक स्ट्राइक पर है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त है नए बल्लेबाज भावेश। 4 गेंदें हुई, 2 गेंदें अभी और बची है वसीम। उसी बीच वहां पर बहुत बढ़िया गेंद चेतन की, ब्लॉक में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में खेला इस गेंद को, डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद जो रही थी वहां चेतन की बहुत बढ़िया गेंद रही थी। 2 रनों की मदद से स्कोर 4 44 पर जा चुका है। 3 विकेटें गंवाने के बाद केडी पहारे एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज मयंक। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, वहां पर शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद को। एक बार फिर से देखना है, डीप से खिलाड़ी आते हुए थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। अच्छी दौड़ देखने को मिल रही वहां विकेटों के बीच में। डीप के जो खिलाड़ी उनके ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है दोनों बल्लेबाजों को। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 46 रन 46। जो आस्किंग रन रेट है लगभग वो 15 को छू रहा है। अगर इसी तरह से खेलती रही केडी पहारे तो हम ये कह सकते कि 60+ रन बना लेंगे। लेकिन अब लास्ट ओवर के लिए जो गेंदबाज आ रहे हैं ओम साई यही चाहेंगे कि जो आने वाले गेंदबाज हो कम से कम रन खर्च करे। लास्ट ओवर के लिए अब राकेश को बुलाया गया है, जबकि पहले 3 ओवर में हम देखें तो पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 14 और तीसरे में 12 रन। पहली गेंद वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ वहां पर गए थे बल्लेबाज,
डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज राकेश। उस बीच वहां पर देखना इस गेंद को छोड़ दिया है वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही राकेश की। लास्ट ओवर की लगातार 2 गेंदें वहां डॉट होती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 46। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए। जब तक वहां पर फ्लाई स्लिक का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्लाइस करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां बल्लेबाज भावेश ने। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है राकेश द्वारा। अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किए उन्होंने। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। पवली और राइजिंग स्टार मापुली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद को छोड़ दिया है बल्लेबाज ने। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 48। इस बार देखना ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर बचने की कोशिश कर रहे हैं अब वहां पर गेंदबाज राकेश। पिछली गेंद हमने देखा लेग स्टंप से बाहर और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लगातार अब 2 वाइड गेंदें। स्कोर हम देखें तो 49। 3 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहां पर राकेश ने, लेकिन बाद की जो 2 गेंदें रही थी दोनों की दोनों गेंदें वाइड। अभी भी पहली इनिंग की समाप्ति के लिए 3 गेंदें और बची है। तीसरे अंपायर भेजना है वहां पर चेक के लिए। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके, लेकिन दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां पर बल्लेबाज ने। एक और विकेट गिरता वहां पर केडी पहाड़े का। तो 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। स्कोर हम देखें तो अब तक 50 रन। नए बल्लेबाज आए हैं करण। करण सामना कर रही वहां पर राकेश का। देखना है काफी वक्त लिया जा रहा है यहां पर, लेकिन समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर करण ने। बहुत बढ़िया गेंद रही थी एक बार फिर से वहां पर राकेश की। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है स्लॉग ओवर में, जबकि पहले 3 ओवर में ओम साई लाभ के जो गेंदबाज है वो महंगे साबित हुए, लेकिन स्लॉग ओवर में हम देख रहे हैं कि केडी पहाड़े के बल्लेबाज बड़े हिट नहीं लगा पा रहे। उसका कारण ये है कि राकेश ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को जगह नहीं दी इस ओवर में।
खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी एक गेंद और बची है, जबकि सामना करेंगे भावेश। भावेश की हम बात करें तो 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाए। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लास्ट गेंद के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ भावेश के बल्ले से और स्कोर जा चुका है इस वक्त केडी पहाड़े का 57। फेक केली जाईल। हमारे बीच में अब्दुल मकबा और शादान अंसारी है। मैं दोनों ही से गुजारिश करूंगा कि आपको अगले मुकाबले का टॉस कराना है। यस वेलकम सर, विनंती करतोय आपल्या शुभास या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल। कॅमेरामॅन सुद्धा आमच्या समोर तिथे जोडले जात आहेत। नाणेफेक केली जाते। कॉल कोण देतोय? वाघोली संघाचा कर्णधार इथे कॉल देतोय। एसडी ट्रॉफी आणि महापोली एसडी ट्रॉफी कॉल दिला जातोय आणि नाणेफेक जिंकलाय स्टार 11 महापोली रायझिंग स्टार महापोली संघाचा खेळाडू मी मान्यवरांनी विनंती करतोय आपण क्रीडा मंचावर सन्मान स्थान बनवायचा आहे। आपण नाणेफेक जिंकलाय, सर्वात प्रथम आपला निर्णय कळवायचा आहे। बॅटिंग तुमचं होम ग्राउंड आहे, या ग्राउंडवर तुम्ही कित्येकदा खेळलात म्हणून की काय तुम्ही हा फलंदाजीचा निर्णय स्वीकारलाय? या हा किती धावांपर्यंत मजल मांडण्याचा प्रयत्न कराल? 50+. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक। तदनंतर मी जातोय वाघेली संघाच्या कर्णधाराच्या दिशेने। जर का आपण येस बॉल चॉईस करून घ्यायचा आहे, जर का आपण नाणेफेक जिंकला असता तर कोणता निर्णय स्वीकारला असता? क्षेत्ररक्षणच घेतला असता। म्हणजे मनासारखा निर्णय आला आहे। किती धावांच्या आत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल, कारण त्यांचा 50+ जाण्याचा प्रयत्न आहे, तुमचा किती धावांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 40+. नक्कीच कोणते असे तुमचे गोलंदाज आहेत की त्यांच्यावर तुमचा भरोसा आहे हे ते मात्र रोखू शकतील? भावेश आहे, गणेश आहे आणि मी स्वतःसुद्धा आहे। नक्कीच थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक। आणि येस दोन्ही संघांना एक महत्त्वाची सूचना की तुम्हाला एकच बीमरसाठी रिव्ह्यू दिला जाईल, तोही तुम्हाला 10 सेकंदाच्या आतमध्ये घ्यायचा आहे, याची नोंद घ्या। 10 सेकंदानंतर कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू मला मात्र दिला जाणार नाही आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। धन्यवाद। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स सर। येस टीम वाघिवली बॉल चॉईस करण्याकरिता यायचं आहे। टीम वाघिवली मी विनंती करतोय। जाऊयात सामन्याच्या दिशेने। कौशिक पटेल सर आणि वसीम डिंडा सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। यस कैश पटेल सर आणि त्यांच्या समवेत वसीम डिंडा सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत पंचांची भूमिका निभावण्याकरिता। आपण पाहिलं तर आव्हान समोर ठेवलं गेले 58 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेले येणाऱ्या या 24 चेंडूमध्ये। 24 चेंडूमध्ये 58 धावांचं आव्हान पार करेल का टीम येस लाभ संघ? पण पाहिलं तर लाभनगरीमध्ये सुद्धा एक चांगलं आयोजन या टेनिस क्रिकेटचं टुर्नामेंटचं आपल्याला पाहायला मिळालं की तो संघ इथे मात्र आज पोहोचला आहे खेळण्याकरिता। चला प्लीज फास्ट टीम गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आणलं जाईल। साजाला मात्र आणलं गेलंय। स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय भावेश अँड नॉन स्ट्राईकला राहुल। ही जोडी पाहायला मिळते। 24 चेंडू विजयाकरिता 58 धावांची आवश्यकता असताना या जोडीला मात्र मैदानात सलामी फिर म्हणून पाठवण्यात आलंय। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार। पहिला चेंडू घेऊन साजा, पहिला चेंडू डिलिव्हर केलाय, वाटलं की वाईट जाऊ शकतोय आणि याला म्हणतात ना की एक हुशार चाणक्य गोलंदाजी काय असतं हे मात्र कुठेतरी मात्र या चेंडूवर दाखवून दिलं साजाने। यस पहिला चेंडू निर्धाव स्वरूपात फेकला गेलाय, एकी धाव कन्वर्ट करून दिली गेली जात नाहीये। भावेश तिथे मात्र स्ट्राईकला सज्ज असेल आणि नॉन स्ट्राईकला राहुल। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साजा पुन्हा एकदा इथे मात्र सज्ज झालाय दुसरा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता।
हा चेंडू आता मात्र तटवण्यात आलाय. क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करेल, फेक करेल, तोपर्यंत एक धाव मात्र इथे मिळेल आणि एकेरी धावेने खातं खुल्लं करून एक या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. 58 धावांचं आव्हान समोर आहे. एक धाव फलकावर जोडली जाते. तब्बल चेंडू आतापर्यंत संपुष्टात आले ते म्हणजे 2 आणि 1 या अंकावर. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये असावं म्हणूनच थोडीशी एक चेंजेस या मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षणाचे आपल्याला पाहायला मिळाले. यस, लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन असताना जे काही चेंजेस घडून आणाल ते त्वरित आणा. खऱ्या अर्थाने क्षेत्ररक्षक आपणास विनंती करीन, बॉलर जिथे ऑर्डर देईल तिथे जाऊन आपण तैनात राहा ही विनंती करतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा साजा कुठेतरी साईडमध्ये बदल केले जात आहेत. नक्कीच रनअप पुन्हा एकदा घेतला जाईल. तदनंतर मात्र कारण डावखुरे आताचा फलंदाज आहे एक वेगळं आपण पाहिलं की एक वेगळी निसर्गाची देण आणि एक वेगळ्या शैलीने खेळण्याकरिता प्रसिद्ध असलेले माहीर असलेले खेळाडू जर कोण असतील तर मात्र हे डावखुरे आता जे फलंदाज आहेत तेच आपल्याला इथे मात्र मैदानात आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज तयार. पहिला पुढचा चेंडू स्ट्रॉंग अपील आणि यस पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेने. फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेट क्रमांक 1चं पतन. कमॉन डीजे. आलाय. एज घेतली गेली आहे. तब्बल 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 1 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचले. शेवटच्या आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय शेवटचे अंतिम 3 चेंडू. येस, पॉवर प्लेचं षटक म्हणजेच कुठेतरी आम्ही सातत्याने म्हणत आलो आहे की हाणामारीचं षटक असणारं षटक. मग ही षटक हाताळण्याकरिता एक माहीर गोलंदाजच मात्र प्रस्तावित करावी लागतो. कारण तेच कुठेतरी मात्र साजाला डिलिव्हर करण्याकरिता पाठवलं गेलं असावं म्हणून की काय एक गडी बाद केला आत्तापर्यंत 3 चेंडू डिलिव्हर करून आणि एक धाव फक्त खर्च करून दिली गेली आहे. अंतिम आणि शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साजा पुन्हा एकदा सज्ज होईल. चौथा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता. समोर मात्र बघायला मिळतोय आकाश स्ट्राईकची धुरा सांभाळताना. नॉन स्ट्राईकला मात्र आहे भावेश. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. यस, इथे मात्र तटवलं गेलंय. एक धाव मात्र इथे अंकित होईल आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावली जाईल ती म्हणजे 2 या अंकावर. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर भावेश स्ट्राईकला मात्र आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळेल. 4 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय. शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 58 धावांचं टार्गेट असताना कुठेतरी मात्र अशी सैल जी फलंदाजी आहे ती मात्र कुठेतरी थांबवावी लागेल. एक चांगली फलंदाजी अटॅकिंग बॅटिंग इथे मात्र करावी लागेल टीम इस्लाप संघाला. बघूयात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता सज्ज झालाय आणि हा चेंडू या साईड घ्यायचा होता. वाईडचा अपील केल्यानंतर सर वसीम डिंडा यांचा हात पुन्हा एकदा दोन्ही सरळ रेषेत आल्यानंतर आमचे स्कोरर मित्र बाबू सध्या जखमी जरी झाले असतील तरी या स्कोररची भूमिका म्हणून ते निभावत आहेत. तसं एक धावाली एकेरी धावेने धावफलक 3 या अंकावर. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचलंय. एक फेमस स्कोरर फेमस क्रिकेटर म्हणून त्यांची वर्णी बाबू यांची सातत्याने लागत आली आहे. 5वा चेंडू आता मात्र वेध घेतलाय यष्ट्यांचा. फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेट क्रमांक 2चं पतन. कमॉन डीजे. मात्र चेंडू संपुष्टात आले आहेत. क्रमांक 5 धावसंख्या फलकावर जोडली जाते. 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 3 या अंकावर 2 बाद. क्या बात आहे. एक जबरदस्त गोलंदाजी आपण इथे मात्र याला मिळते की 5 चेंडू डिलिव्हर करून फक्त 2 गडी बाद केलेत आणि यस 3 धावा खर्च करून दिल्या आहेत. शेवटच्या अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. बघूयात शेवटचा अंतिम 1 चेंडू कशा पद्धतीने डिलिव्हर होतोय.
गोलंदाज साजाकडून डावकरी आताचा फलंदाज समोर बघायला मिळतोय. एक थोडीशी दमछाक निश्चित रूपाने आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळेल. डावकरी आताच्या फलंदाजाला ही चेंडू डिलिव्हर करत असताना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सय्यार पुढचा चेंडू घेऊन ते मात्र तटवलाय. जेलला संधी आणि यस टिपलाय जेल. षटक क्रमांक 1 संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते ती म्हणजे 3-3 या अंकावर. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. येस शेवटचे चेंडू शेष असतील 18 आणि विजयाकरिता 55 धावांची आवश्यकता असेल येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये. नक्कीच आपण पाहिलं की आव्हान थोडंसं कठीण आहे पण अशक्य नाही. 18 चेंडू 55 धावांचं आव्हान दुसऱ्या षटक हाताळण्याकरिता आणलं गेलंय. करणला आणलं गेलंय. चला करण फास्ट गोलंदाजी करा मी विनंती करतोय. पहारे संघाकडून करण मात्र पाहायला मिळतोय चेंडू. एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलंय 4 या अंकावर पहिल्या चेंडू. यस पंच 22 और लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव आली आहे. एकेरी धावेने धावफलक 4 या अंकावर जाऊन पोहोचले पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर अंतिम 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. गोलंदाज सय्यार. दुसरा चेंडू ओळखलं की वाईट जाऊ शकतोय आणि पंचांचे हात पुढे एकदा सरळ रेषेत पाहायला मिळाले जमिनीला समांतर. वाईट स्वरूपातल्या चेंडूची सांगता झाली. एक धाव आली. एकेरी धावेने 5 या अंकावर जाऊन पोहोचले धावफलक. पुढचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या बाजूने खेळला गेलाय आणि चेंडूला सरळ पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकात. 4 धावा. पटेल यांचं इथे मात्र आगमन झालंय. असलम पटेल यांचं इथे मात्र आगमन झालंय. वेलकम सुस्वागतम सुस्वागतम असलमजी पटेल. चौकार आला. धावफलक 9 या अंकावर जाऊन पोहोचलं. खऱ्या अर्थानं आता वाटते लाभ संघाने आपलं खांदे सैल करून फलंदाजी करायला सुरुवात केली आहे. गोलंदाजी मार्फकर गोलंदाज पुरेश एकदा तयार. पुढचा चेंडू या वाईट बॉल अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडूची पुन्हा एकदा उद्घोषणा आपल्याला पाहायला मिळाली. धावफलक एकेरी धावेने जाऊन पोहोचलाय 10 या अंकावर. चेंडू आतापर्यंत संपलेत 2. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय शेष राहतोय. बघूयात अंतिम 4 चेंडू ते मात्र डिलिव्हर करण्याकरिता इथे मात्र गोलंदाज सज्ज झालाय. पुढचा चेंडू घेऊन या शर्यतीचा वेध घेतलाय. स्ट्रॉंग अपील तर झालंय पण कुठल्याही प्रकारची दाद पंच मात्र या अपीलला देत नाहीये. थोडंसं अजूनही आपण चेंडू डिलिव्हर करण्यात आला आणि चेंडूची सांगता झाली आहे.
निर्धाव स्वरूपात डॉट बॉलच्या स्वरूपात चेंडू संपले 3 धावसंख्या फलकावर 3 बादच्या मोबदल्यात 10 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचली गेली आहे. दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. डॉट असेल पुनश्च एकदा आपण पाहिलं तर डॉट बॉल तब्बल चेंडू संपले 4 आणि अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. असं वाटते की आव्हान खूप जास्त आहे आणि ज्या पद्धतीने फलंदाजी व्हायला पाहिजे ती फलंदाजी मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहे लाभ संघाकडून. कारण गोलंदाज तितकेसे चांगले आहेत ते म्हणजे पहारे संघाकडून. कारण जखडून पकडून ठेवण्याचं काम अतिशय सुरेख पद्धतीने पार पडताना हर एक गोलंदाज हा पहारे संघाचा आपल्याला मात्र करताना पाहायला मिळतोय. Yes, wide ball. Welcome. Yes, Umeldon, welcome. सुस्वागतम. गोलंदाज सय्यार. डॉट बॉल आणि चेंडू संपलेत 5 धावसंख्या फलकावर असेल 11. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय. संजय दळवी रजा घेत आहेत. धन्यवाद. शेवटचा आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय. बघूयात अंतिम 1 चेंडू आहे दुसऱ्या षटकातील कशा पद्धतीने डिलिव्हर केला जातील गोलंदाजा कोणून स्विच हिट करायचं होतं. ऑन दी कार्पेट चेंडूला खेळला गेला. ऑन क्षेत्रामध्ये 1 धाव तर आली आहे. एकेरी धावेत समाधान मानलं गेलं. षटक क्रमांक 2 संपुष्टात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 3 बाद 12 या अंकावर. पेयवाहक पोहोचतील तोपर्यंत एका सुवर्ण संधी आमच्या डिक्स चॉकीला देऊयात आणि पुन्हा एकदा परतूयात सामन्यामध्ये. येस एम के बाई पेयवाहक म्हणून पोहोचलेत आणि मोजोरियो प्रोप्रायटर सन्माननीय एम डी अली एंटरप्राइजेस शमरोज पठाण साहेब यांच्याकडून हे मोजोरियो आपल्याला इथे मात्र बघायला मिळत आहेत. धन्यवाद. तर 12 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि विजयाकरिता 12 चेंडूंमध्ये 46 धावांची आवश्यकता.
तिसरं षटक यस अतुलला मात्र आमंत्रित केलंय. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू यस वाईट स्वरूपात जी ती लाईन आखली आहे तिचा नक्कीच बाहेरून चेंडू डिलिव्हर करण्यात आलाय आणि त्यानंतर पंचांची उद्घोषणा आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळाली आहे. वाईट स्वरूपात एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक 13 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. म्हणजे 12 चेंडू आणि विजयाकरिता 45 धावांची आवश्यकता इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. वन्स अगेन बॅक टू बॅक 2 वाईट स्वरूपातले चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर करण्यात आले. धावफलक जाऊन पोहोचलाय 14 या अंकावर विजयाकरिता 12 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 44 धावांची. 12 चेंडू 44 धावा 44 धावा आणि 12 चेंडू. बघूया तिथे मात्र 12 चेंडूमध्ये 44 धावा पूर्ण केले जातील का. गोलंदाज अतुल कुठेतरी मात्र अतिरिक्त स्वरूपातले मोठे चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. येणारा पुढचा चेंडू बघूया. हा चेंडू यस डिलिव्हर केलाय. कुठेतरी मात्र टप्पा पडल्यानंतर एक वेगळं वळण प्राप्त झालं या चेंडूला आणि विसावला गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू आणि सांगता झाली आहे निर्धाव स्वरूपात. डॉट बॉल स्वरूपाची चेंडूची सांगता झाली आहे. ज्या चेंडूची आवश्यकता मगाचपासून अतुलला भासत होती. 2 चेंडू त्यांनी अतिरिक्त स्वरूपात डिलिव्हर केले पण पुढचा चेंडू हा मात्र निर्धाव स्वरूपात फेकला गेलाय. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या तिसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू तीच लाईन तेच वळण पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं आणि असं वाटायला सुरुवात झाली की या गोलंदाजाच्या बोटांमध्ये एक वेगळी जादू आणि सरस्वती माता विराजमान आहे की काय. कारण एक जसा चेंडू टप्पा घेतोय तसा मात्र वळण प्राप्त करताना आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. तब्बल चेंडू संपलेत आत्तापर्यंत 2 आणि धावसंख्या फलकावर जोडली जाते. यस 14 या अंकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी राहतोय. यस वन्स अगेन लगातार 3 चेंडू निर्धाव होतील की पण इथे मात्र विकेटचं पतन. फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. कमॉन डीजे. डिक्स जॉगी सुरेख गीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 14 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळते. 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय शेष राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार आणि हलक्या हाताने दटवलाय स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण. यस पहिले 2 चेंडू अवांतर स्वरूपात फेकले गेल्यानंतर पुढील जे 4 चेंडू फेकलेत हर एक चेंडू डॉट आहे. एक ही धाव खर्च करून दिली गेली जात नाहीये या चेंडूवर. 4 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. 5वा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. 5वा चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये तटवला गेले. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात असेल. अगदी स्वतःच्या जागेपासून एक ते 2 फूट उंच उडी घेतल्यानंतर एका हाताने चेंडूला इथे मात्र यस अडवण्यात आलं आणि धाव मात्र घेतल्या गेल्या या चेंडूवर. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 15 या अंकावर. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय या तिसऱ्या षटकातील. या षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 या अंकावर. शेवटचे 6 चेंडू असतील आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल 43 या अंकाची या धावसंख्येची. 6 चेंडू 43 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या जातील का बघूया. तोपर्यंत एक सुवर्ण संधी डिक्स चॉकीला आणि पुन्हा एकदा भरती सामन्यामध्ये.
कम ऑन डीजे ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ थैंक यू डीजे पिपेंडी आपल्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ते वेगळी क्रेज त्यांनी सुद्धा एक मात्र तयार केली आहे, ते सुद्धा पोहोचलेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत असेल. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. आतापर्यंत 2 चेंडू हाताळल्यानंतर धावसंख्या फलकावर 5-15 या अंकावर. आता असं वाटायला सुरुवात झाली की सामन्याचं भवितव्य जर कोणाच्या बाजूने असेल तर ते मात्र असेल जे बी पहारे संघाच्या बाजूने. बघूयात तिसरा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार एसकेडी पहारे संघाच्या बाजूने. बघूयात धावा मात्र मिळवल्यात किती, तर या चेंडूवर धावा मिळवल्यात 1 धावा मिळवल्यात 1 आणि एकेरी धावेने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलोय 16 या अंकावर. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अंतिम आणि शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय आणि तराजूचं पारडं झुकलं गेलं ते म्हणजे खऱ्या अर्थानं पहारे संघाच्याच बाजूने. कारण विजयाच्या तराजूचं पारडं एक जबरदस्त बॅटिंग, एक जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे या संघाकडून. बघूयात पुढचा चेंडू, 14 चेंडू, खूप वेळ चेंडू अवैध असेल, उडवलंय चेंडूला, पाठवलंय तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक असेल तैनात की तैनात, फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन, कम ऑन डीजे. आणि यस, आज सामना जिंकलाय टीम पहारे संघाने. जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय यस लाप आणि पहारे संघ. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे प्लीज त्वरित. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब